हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। बट हुआ क्या कि मैंने पिछला लेक्चर रिकॉर्ड तो किया बट साउंड ने उसमें मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया, तो पूरे लेक्चर हमारे पास हो गए लेकिन साउंड है ही नहीं। तो हमने सोचा कि इस लेक्चर को हम आपको बता दें डायरेक्टली, मतलब कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया, किस तरीक़ा से। तो स्टार्ट करते हैं। ये लॉजिक गेट अलग अलग टाइप के गेट से डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम पहला गेट के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा एंड गेट। ऑलराइट, एंड गेट में हमारा एंड गेट का सिंबल होता है इस टाइप का एंड गेट का सिंबल होता है, और इसको हम लोग ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद फिर और गेट होता है। और गेट का सिंबल इस टाइप का होता है, और इसमें हम लोग ए प्लस बी अगर दो वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं, जैसे कि ए हो गया और यहाँ बी हो गया, तो ये दो वैल्यू इंटर करते हैं, दैट इज ए प्लस बी डिनोट होता है। ओके, एंड उसके बाद फिर नॉट गेट होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है, जिसमें ए सी इक्वल्स टू ए बार होता है। एंड नैंड गेट विच इज जस्ट लाइक एंड गेट बट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन सिंबल। जैसे यहाँ पे कुछ गोला टाइप का होता है, इसका अगर हम बोले तो ए डॉट बी का ऊपर होल बार होता है। ठीक है, और नॉर गेट विच इज सिमिलर टू और एंड नॉर, इसको बोला जाता है, इसका भी सिंबल होता है ए प्लस बी का होल बार। ओके, तो ये सारे तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेट हो जाते हैं, जिसका आपको याद कर रहना है चाहिए कि फीचर क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ फार्मूले हैं। देयर इज सम फार्मूलाज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज डायरेक्टली हेल्पफुल इन जेईई मेंस। दैट इज ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस ए करेंगे तो यही होगा, ए डॉट ए करेंगे तो भी यही होगा, ए के ऊपर बार बार करेंगे तो ए आ जाएगा। ओके, फिर ए डॉट बी का होल बार करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ए प्लस बी का होल बार करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें इसका यूज़ करके जेईई में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सो हम लोग चलते हैं कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्या रहा है कि अगर हम ए इनपुट किए, ठीक है, तो ए इनपुट किए तो यहाँ पे भी ए गया, यहाँ पे भी ए गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी ए गया, यहाँ पे भी ए गया। अब ये कौन सा गेट है, ये हो गया नैंड गेट। नैंड गेट मतलब एंड करके बार, मतलब कि दोनों का एंड किया गया, दैट इज ए डॉट ए और उसके ऊपर होल बार। तो यहाँ का अगर सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देखा जाए तो ए डॉट ए होता है, तो यहाँ पे ए डॉट ए को हम ए लिख दिए और बार का बार रह गया, तो यहाँ पे आया क्या, ए बार पहुँचा। उसी तरह से बी में अगर हम बी पी किए और इसमें भी किए तो बी डॉट बी का होल बार, तो बी डॉट बी क्या होता है, बी ही होगा, तो बी का बार पहुँचा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो किया गया है, यहाँ पे भी एंड नैंड गेट है, नैंड गेट है तो क्या किए, ए डॉट बी ए बार डॉट बी बार का होल बार। ठीक है, अब इसको अगर हम कैसे ऐसे लिखा जाए, दैट इज ए बार डॉट बी बार का होल बार को हम अगर ये प्रॉपर्टी नंबर अगर हम 4 लगा दें, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बार बार प्लस बी बार बार, और ए बार बार का प्रॉपर्टी नंबर 3 से देखा जाए तो ए ही होता है, तो उस तरह से ए बार बार को भी ए लिख दिया, बी लिख दिए, तो फाइनली पता चलता है कि और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स चीज़ किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, और 3-4 ऑप्शन होंगे, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है, तो आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे x बार है, y बार है, z बार है, और यहाँ पे और गेट लगा गया है। तो और गेट है तो x बार प्लस y बार हो गया सिंपली, यहाँ पे x बार प्लस y बार आ गया, और z यहाँ से आ गया, और यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि z डॉट x बार प्लस y बार। ओके, तो अब इसको हम अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 देखा जाए, 4 या 5 था, उसमें हम जानते हैं कि ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, तो उसको वैसा वर्षा भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बोले एक्स डॉट वाई का बार, तो हम लिख सकते हैं एक्स बार प्लस वाई बार। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से, और आपको ऑप्शन में ये वाला दिया होगा, ना कि ये वाला। ओके, ठीक है, तो आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए जिसके थ्रू आंसर को आप
ईजिली हैंडल कर पाओगे। उसके जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने फर्स्ट ए दिया, ठीक है, और इसमें बी दिया। अब ए दिया तो ए गया, अब ये भी या ज़ौर है, ठीक है, तो और करेंगे तो ए प्लस ए का बार, ओके, तो ए प्लस ए का बार। अब हमें पता है कि ए प्लस ए ही होता है, तो ए का बार आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी बी प्लस बी का होल बार, तो बी ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग आने के बाद जब देखते हैं कि यहाँ पे फिर से ज़ौर है, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार, ओके, इट इज़ ए बार प्लस बी बार का होल बार हो जाएगा। तो अब हम इसको हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज़ ए प्लस बी का होल बार कह सकते हैं ए बार डॉट बी बार, ठीक है। उसी तरह से इसको अगर हम लिखे जाए ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो ए बार डॉट बी बार, और ए बार बार को ए ही लिख सकते हैं और बी बार बार को बी ही लिख सकता है। सो तो फाइनली ये जो होल सिस्टम जो है, ये जो होल सिस्टम है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये जो होल सिस्टम है रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है एंड गेट को। दैट इज फाइनली जो ऐसे तो वही पूछ देगा कि कौन, ये जो होल सिस्टम है किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एंड गेट को। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए था हमने इस लेक्चर में क्या बात किया, कितने तरह तरह के गेट होते हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ गेट्स क्या क्या होते हैं। हमने इस लेक्चर में बात किया है कि अलग अलग गेट क्या होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। कुछ 5 फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू आप गेट एंड जितने भी अलग अलग वेराइटीज ऑफ गेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ खास डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। जैसा क्वेश्चन रहता है उसके हिसाब से आप मैनिपुलेट करें, वैल्यूज़ क्या करें, फॉर्मूलाज रिमेंबर रखें, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगी, विद इन अ मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो लॉजिक गेट में बस इतना ही था। तो फर्दर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ऐसे वीडियो और भी जेई मेंस से रिलेटेड, जेई मेंस से स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। फर्दर के लिए टिल देन बाय बाय।